एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैपाल सर साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम एलडीसी के लिए एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है लाइट यानी प्रकाश से संबंधित। देखिए दोस्तों, जो है कल अपन एक मैराथन भी लेके आएंगे एलडीसी की, जिसमें एलडीसी का पूरा हम थ्योरिकल पार्ट है वो हम जितने भी टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इसका भी आपको टाइम की सूचना हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम, इंस्टा आदि के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अब आपको वो खुशखबरी भी मिलेगी हमारे कोर्सेज की भी। तो देखिए सबसे पहले सवाल, पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। पहला क्या है, प्लेन मिरर समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं। उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं छोटा होता है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर द्वारा केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही बन सकता है। कौन सा सही, एक दो, दो तीन, एक तीन, एक दो और तीन। तो इमेज से संबंधित है ऐसे सवाल और ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इससे बनने वाले प्रतिबिंब, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बता दें कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहेगा। आपके लिए 10-12 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो ये परावर्तन से संबंधित है। अगर कहीं सिलेबस में अपने परावर्तन रिफ्लेक्शन लिखा होता है तो वहां से भी ये संबंधित है, क्योंकि जितने भी जो दर्पण होते हैं, चाहे उत्तल हो, अवतल यानी गोलीय दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो, ये सब के सब प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो बता दीजिएगा कौन सा उत्तर रहने वाला है अपना यहाँ पर। हाँ सभी को नमस्ते। सबसे पहले हम देखें, समतल द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। तो बिल्कुल आभासी है, सही लिखा है। आभासी मतलब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी होता है। फिर है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। तो देखिए हम बात करें कि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है कैसा, वास्तविक और छोटा बनता है। कहाँ वस्तु रखी जाती है उसके अनुसार ये जो है छोटा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी छोटा अगर हम देखें तो ये अनंत पर, फोकस पर ये होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप इतना इसमें याद रख लें कि वास्तविक और उल्टा बनता है, ये तो है। और छोटा बड़ा वो हम आगे देखेंगे, सवाल में एक है सवाल ऐसा भी। तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं, और उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब जो होते हैं ये ही अवतल दर्पण के होते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के। ठीक इसी प्रकार अब देखें कि जो अवतल लेंस है यानी कॉनकेव लेंस, तो इन कॉनकेव लेंस से जो बने होते हैं वो होते हैं इसके जस्ट उल्टे उत्तल वाले के, यानी आभासी और सीधा, हालांकि हमेशा छोटा बनता है। और अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब है ये उत्तल दर्पण जैसे होते हैं और इसे छोटा भी बनता है। ये अपने से पूछा है, देखिए क्या लिखा है, उत्तल दर्पण यानी ये वाला उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा, तो बिल्कुल सीधा, और छोटा होता है तो बिल्कुल सही होगा। इसलिए देखिएगा इसमें अपने को बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर समस्या क्या आती है, हमें इमेज या प्रतिबिंब याद नहीं रहते, बस उत्तल का याद रखें। उत्तल से जस्ट अवतल का उल्टा होता है, फिर इनका दर्पण में इंटरचेंज करना होता है। क्लियर, तो ये ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया। फिर है, अवतल दर्पण द्वारा केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, अवतल दर्पण द्वारा। तो देखिए अवतल दर्पण कैसा हुआ, उत्तल लेंस की तरह। यहां पर एक स्थिति होती है जब उसको लेंस की ओर रखें, ओ के और एफ के मध्य, तो उस स्थिति में सीधा भी बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी भी बनता है उस समय। तो एक अपवाद होता, तो केवल नहीं, हाँ अधिकांश होता तो सही होता, तो ये गलत हो गया।
तो अपने यहां पर ये हट गया, तो ऑप्शन कौन सा रहा है? ऑप्शन पहला है। चलें अगले सवाल पर। निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहां पर है, देखिए यहां पे यानी बैंगनी है, ये बैंगनी। बैंगनी प्रकाश का अपवर्तन लाल प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। फिर बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लाल प्रकाश से अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए लाल की अपेक्षा अधिक होता है, और सही बताना है। 1 3 2 3 1 2 या सभी सही है, तो ये आपको बताना है। यानी रंगों से संबंधित पूछा गया है सवाल, अपवर्तन और प्रकीर्णन रंग, इनसे संबंधित सवाल है। बता दें कौन सा उत्तर रहेगा। अपवर्तन का मतलब होता है विचलन। जैसे ही अपवर्तन की घटना कब होती है? जब माध्यम बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाने की घटना को ही अपवर्तन कहा जाता है। देखिए जैसे वनपाल में रहा था कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा गुण नहीं बदलता। ये एसएससी में तो बहुत बार आया हुआ है, उसकी आवृत्ति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर कौन सा आएगा? सभी वाला। हाँ नमस्ते नमस्ते, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। हम एलडीसी के लिए ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, और कल अपनी एलडीसी के लिए मैराथन भी होगी, टॉपिक वाइज थ्योरिकल पार्ट होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार है। तो देखिए बैंगनी प्रकाश का अपवर्तन लाल रंग की तुलना में अधिक होता है। बैंगनी सबसे ज्यादा बिखरता है, लाल कम होता है, तो बिल्कुल सही है, ये हट गया। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लाल से अधिक होता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि जो वेवलेंथ होता है वो अधिक नहीं कम होता है, ये उल्टा संबंध होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वो कम बिखरता है, जिसकी तरंग की लंबाई कम होती है वो ज्यादा बिखरेगा, और जिसकी तरंग की लंबाई ज्यादा है वो कम बिखरता है। तो ये गलत हो गया, तो यहां पर दूसरा हट गया। तो देखिए दूसरा हटा, दूसरा आ गया, भले तीसरा ऑप्शन नहीं पटा है। कांच का अपवर्तन बैंगनी प्रकाश के लिए लाल की अपेक्षा अधिक होता, बिल्कुल सही है। स्नेल के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो 1 और 3, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ए वाला सही हो गया। सवाल अगला आप देखें। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है उत्तल लेंस द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित यानी मैग्निफाइड इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है? वस्तु अनंत पर है, वस्तु फोकस पर है, वस्तु फोकस और लेंस के बीच में है, वस्तु 2f पर है। तो यहां पर कब आएगा, कब बनता है? तो ये अपना इनमें से ऑप्शन बताइएगा, ये वापस रिपीट हो गया, तो कौन सा होगा? ये हटा दिया मैंने, तो बताएगा इनमें से ऑप्शन बताए। उत्तल लेंस द्वारा आभासी सीधा और कब बनता है प्रतिबिंब? बताया था एक स्थिति उल्टी होती है, मैंने बताया था एक अपवाद है। अभी हम लेंस के ये प्रतिबिंब देख लेते हैं ताकि कोई समस्या ही नहीं हो। कौन सा आएगा? अनंत पर, फोकस पर, लेंस और फोकस के मध्य, और दुगुने फोकस दूरी का दुगुना 2f पर। तो कौन सा आ जाएगा बता दे। यहां पर कौन सा उत्तर रहने वाला है? सभी। देखिए यहां सभी वाला ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं एक यहां पर छोटा सा वेन आरेख से या इंडेक्स जैसा बना रहा हूं, उससे अब समझ लेते हैं। जैसे यहां पर है वस्तु और यहां उससे बनने वाला प्रतिबिंब है, यानी उससे बनने वाला इमेज है। मैं उत्तल की बात कर रहा हूं, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की। यहां पर आप देखिए जैसे f 2f और अनंत, यहां पर वापस आ जाएगा उल्टा इसका, अनंत 2f और f कैसे बनेगा? तो यहां पर देखें वास्तविक, यहां पे भी वास्तविक, यहां पे भी वास्तविक,
फिर वास्तविक उल्टा, उल्टा, और यहां पे भी उल्टा, ये तो बनता है। अगर एफ पर है तो ये वस्तु से बड़ा बनता है, ये बराबर बनता है, ये बराबर बनेगा, और ये जो है ये वस्तु से छोटा बनता है। केवल इसी कंडीशन में होता है। अब देखिएगा, अगर अपने याद रखिएगा, ये तो बस ये याद हुआ तो अपने मान लो प्रतिबिंब सब याद हो गए। जैसे सवाल आए कि वस्तु को एफ पर रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। यदि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु कहां पर, एफ पर। यदि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो वस्तु कहां रखी गई है, तो एफ पर और अनंत पर। ऐसे 2f पर ऐसे सवाल बनते हैं। अब अगर इन दोनों के बीच में रखेंगे f और 2f के मध्य, तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, कैसा होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, क्योंकि बराबर से बड़ा बन रहा है। अगर ये पूछे वस्तु को अनंत और 2f के मध्य रखे तो कहां बनेगा, f और 2f के मध्य, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। ये 4-5 और हो गए। फिर एक बार यहां पर आप देखें, ये जो स्थिति है जहां पर वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखे, जैसे ये है लेंस और ये हो गया फोकस, इसके बीच में अगर हम रखें तो इमेज वापस इस साइड में ही बनेगा, और वो कैसा होगा, वो इसमें सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन यहां पर 3 नंबर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, या नंबर के हिसाब से 3। इंपॉर्टेंट सवाल है, आरएस में भी आया हुआ है, इनके उपचार भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर दृष्टि दोष लिखे गए हैं और सही सुमेलित है, और प्रमुख यहां पर दृष्टि दोष और लेंस कौन से हैं, इस तरह के सवाल दिए गए। निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया, और ये आ जाएगा द्विफोकल या द्विफॉक्सी लेंस, बाइफोकल। अब आपको बताना कौन सा सही है। जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, और निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष में न तो व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, कोई सी भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ये आ जाएगा बाइफोकल लेंस, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, ये आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस ही काम आता, बिल्कुल सही है, पहला सही है, यह हट गया। फिर दूर दृष्टि दोष, तो इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे यानी दूर बनता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता कम हो जाती है। तो ये भी यहां पर उत्तल लेंस बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, ये हट गया। फिर जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो जरा यानी बुढ़ापा, और इसमें होता है द्विफॉक्सी लेंस। तो बिल्कुल जरा दृष्टि दोष जो है इसमें द्विफॉक्सी यानी इसको कहते हैं उबियातल, हिंदी में, इंग्लिश में बाइफोकल भी कहते हैं और उबियातल भी कहते हैं। यानी इनमें ऐसा होता है चश्मे में, यहां नीचे होता है उत्तल लेंस और ऊपर होता है अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल लेंस होते हैं यहाँ पर, तो दोनों ही तरह के लेंस लगे होते हैं। जैसे देखेंगे ये तो हो गया उत्तल और ऊपर वाला अवतल हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, सुमेलित पूछा है। नेक्स्ट, कथन और कारण है। कथन में क्या लिखा है, इंद्र धनुष में लाल रंग सबसे ऊपर तथा बैंगनी रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। लाल प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश की अपेक्षा कम होता है। देखिए नॉर्मली इंद्रधनुष में ये नहीं लिखा है प्राथमिक और द्वितीय, अगर ऐसा लिखा होता तो ये कथन शायद गलत भी होता या सही होता, बदल जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहला क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए बी या इनमें से कौन सा, देखिए वैसे
इनसे ही उत्तर दिया जा सकता है, तो आप केवल इनके आधार पर ही बताएं कौन सा सही है। सवाल आपके सामने पांचवा है, आपको बताना इसमें कौन सा उत्तर सही होने वाला है आपका। कौन सा होगा? देखिए इंद्रधनुष, वैसे इंद्रधनुष जो होता है वैसे दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, वास्तव में इंद्रधनुष प्राथमिक ही होता है जो सूरज के सामने बनता है। इसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है और हरा रंग, हरा रंग ठीक बीच में होता है, हरा रंग ठीक बीच में होता है। तो ये यहाँ प्राथमिक का ही आपको मानना, अगर नहीं दिया जाए तो उसको प्राथमिक ही मानना। प्राथमिक में लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है, बिल्कुल सही है, तो ये हट गया। लाल प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश की अपेक्षा कम होता है, यानी प्रकिरण स्कैटरिंग लाल कम बिखरता, तभी तो बहुत दूर से दिखाई देता है, इसलिए तो खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये भी सही है और कथन भी सही था, तो ये भी हट गया। अब व्याख्या है या नहीं है, तो बिल्कुल लाल कम बिखरता है, इस कारण से ही तो लाल रंग ऊपर की ओर हल्का सा डाइवर्ट होता है, ये नीचे चला जाता है। तो यहां पर कथन कारण व्याख्या बिल्कुल सही है, ए आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट सवाल आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ये आपको बताना है, असत्य कथन बताना है। फिर पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। उत्तल लेंस जो है यहां पर देखिए, ये जो है एक बार मैं देख लेता हूं इसमें क्या मिसप्रिंट कर दिया। विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है। उत्तल दर्पण, कौन सा कथन गलत है? फिर अवतल दर्पण उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है, सही है। फिर है उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है, उत्तल दर्पण लिखा है, उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र का, विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्रदान करता है, जिन बड़ा दिखाता है। फिर अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और अब इनमें से आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। ये से सवाल हम पढ़ चुके हैं दर्पण के। देखिए पहला क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, बिल्कुल। अवतल लेंस उत्तल होता है तो फोकस करता है, बिल्कुल सही हो गया। उत्तल दर्पण का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है, बिल्कुल, क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसा होता है, उभरा हुआ होता है, ये लेप होता है, पॉलिश की हुई होती है, ये इसकी परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह होती है, तो बिल्कुल सही हो गया। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वहां पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो यहां पर अवतल लेंस, तो देखिए अवतल लेंस हमने यहां पर अभी पढ़ा था एक सवाल, देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस हमने एक बताया था कि ये ध्यान रखना, इसमें ये उत्तल और अवतल एक जैसे व्यवहार करते हैं। तो यहां आप देख लें, ये उत्तल लेंस हुआ, उत्तल लेंस कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, और यही अवतल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है। और अवतल लेंस का कैसा होता है, अवतल लेंस का होता है आभासी और सीधा,
और यही कैसा होता है, यही उत्तल दर्पण का होता है। अब देखिएगा अपने से क्या पूछा गया है, यहां आप देखिए, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस सदैव कैसा बनाता है, आभासी होगा, बिल्कुल सही है, अवतल लेंस आभासी बनाता है। क्लियर। फिर ये समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, नहीं ये वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। तो यहां पर कथन कौन सा सही हो गया, डी सही हुआ है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। और आपसे पूछा अवतल लेंस की जो है का फोकस ऋणात्मक माना जाता है, उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है, यानी लेंस की क्षमता कह दो, पावर, और लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर फोकस दूरी होता है। और आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें सत्य कथन है, कौन सा सही है, सत्य कथन है। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आपसे पूछा है कौन सा सही है, इनमें से जल्दी से बता दें कौन सा कथन सही होगा। कौन सा आ जाएगा, जल्दी से बता दें, 2 सेकंड और है आपके पास में। कौन सा आ जाएगा, देखिए पहला क्या लिखा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी या लेंस 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 की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता ये होती है 1/फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, यानी P = 1/f होती है, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर, तीसरा बिल्कुल सही है, तो ये हट गया। और फिर क्या, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, तो ये हट गया। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, दूसरा भी सही है, तो ये हट गया। और फिर क्या है, एक डायोप्टर, ये इसका मतलब है सभी ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ये जो भी एक सवाल था अपने गलत प्रिंट हो रखा था, वो यही है, तो ये वाला था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये अच्छा सवाल है। पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना आवश्यक होता है। आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। और हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है,
मृग तृष्णा यानी जिसको मिराज कहते हैं की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही संबंधित है, और सही कौन सा ये आपको बताना है, सत्य कथन। और ये बताना है 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 3 और 4। तो बताइएगा कौन सा सही आ जाएगा यहाँ पर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ नमस्ते नमस्ते, एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें आप जल्दी से। अब 1 2 दिन में आपके सामने कोर्स का भी आ जाएगा। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना आवश्यक होता है। बिल्कुल एक माध्यम से का हम ये कह सकते हैं सघन माध्यम, इसको और अगर लिखें तो सघन माध्यम से या एक माध्यम से दूसरे माध्यम जगह हम कह सकते हैं विरल माध्यम में। सघन से विरल की ओर जाना होता है तो बिल्कुल सही, तभी ये घटना होती है। परिभाषा क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करता है तो विरल में न जाकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पहला सही है, ये हट गया। आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, इंसिडेंस जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। तो दूसरा भी सही है, ये हट गया। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? मृग तृष्णा की घटना, ये चारों ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? मृग तृष्णा मतलब पानी जैसा हमें दिखाई देता है, वो सब इसके उदाहरण है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंद्रधनुष में लाल रंग जो है किनारे पर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम उल्टा होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का रंग आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा अधिक फीका होता है। सही उत्तर दे। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 1 2 3 2 3 4 1 4 और 1 2 3 और 4। तो ये आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दें कौन सा उत्तर अपना यहाँ पर रहने वाला है। देखें सबसे पहले, देखिए इंद्रधनुष में लाल रंग किनारे पर होता है, बिल्कुल सही। इंद्रधनुष में किनारों पर कौन सा रंग होता है? लाल और बैंगनी, और बीच में कौन सा होता है? हरा। प्राथमिक में लाल ऊपर होता है और द्वितीयक में बैंगनी ऊपर होता है। तो बिल्कुल पहला सही है, तो पहला सही हुआ, तो ऑप्शन बी हट गया। द्वितीय इंद्रधनुष में रंगों का क्रम उल्टा होता है, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि ये प्राथमिक का इमेज होता है। तो दूसरा भी सही है, तो ये हट गया। तीसरा क्या? द्वितीय इंद्रधनुष का रंग आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टकरा के वापस आता तभी उल्टा होता है। तो तीसरा भी सही है, तीसरा। चौथा क्या? द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में अपेक्षाकृत जो है फीका बनता है, बिल्कुल। प्राथमिक इंद्रधनुष जो सूर्य के विपरीत दिशा में सामने बनता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष वापस सूर्य की दिशा में ही बनता है। तो चारों ही कथन सही हो गए, ऑप्शन डी आ गया। और लास्ट इसका सवाल है, दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं, तो इनके बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें आप। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ध्यान रखें, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, संख्या का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 360 बटा थीटा माइनस 1, ये होता है 360 बटा थीटा माइनस 1, ये है इसमें। अब यहां पर आप देखें 360 थीटा क्या होता है? इनके मध्य बनने वाले कोण का मान होता है, दो समतल। तो ये 60 आ गया और माइनस 1 आ गया, तो ये 6 हो गया और माइनस 1, तो 6 माइनस 1 तो कितने हो गए? 5 प्रतिबिंब। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बी, ऑप्शन बी आएगा। हाँ ध्यान रखें, अगर दो समतल दर्पण समांतर रखे हो तो ध्यान रखिएगा अनंत प्रतिबिंब बने, क्योंकि बनने वाले प्रतिबिंब का मान यहाँ पर जो कोण का मान 0 आ जाएगा, इसलिए किसी संख्या में 0 का भाग देते तो अनंत बनते हैं। तो ये अपने प्रकाश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस क्लास में इतना ही दोस्तों, बहुत जल्दी अपनी क्लास का शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। हमारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले, ऐप लॉन्च होने वाला, उसकी प्राइस आपको 1 2 दिन में दे दी जाएगी, और विधिवत जुलाई की फर्स्ट वीक में अपना ये कोर्स शुरू भी हो जाएगा, और यानी 6 तारीख के आसपास में। और इसके अलावा
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करें, लिंक करें। इस क्लास में इतना ही। ये क्लास एलडीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रकाश से संबंधित हमने चैप्टर डिस्कस किया था। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपको सूचना दे दी जाएगी कब रहेगी। उसमें आपके एलडीसी के लिए जो भी थ्योरिकल पार्ट है उसकी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।